बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 1 का। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक से ही ली गई है कि इसमें बायोलॉजी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट किया गया है। केमिस्ट्री के साथ बायोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स के साथ बायोफिजिक्स है, ज्योग्राफी के साथ बायोज्योग्राफी है। इस तरह से तकरीबन 7 फील्ड्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री में आप लोग डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में सिंपल जो लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में जो है 2 एग्ज़ाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट आपको फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दी गई है, सेकंड आपको रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी गई है। मैंने दोनों विजुअल्स के साथ जो है ना डाले हैं। फर्स्ट अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस सॉरी, देखिए आपको पता है कि जो ये प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट सॉइल से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। और अगर आप रेस्पिरेशन में देखें तो उसमें टोटल अपोजिट जो है वो इसमें टोटल अपोजिट आपके पास है प्रोसीजर कि इसमें रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लिया जाता है और फिर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ऑक्सीजन में और एनर्जी में। तो ये टोटल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और ये लिविंग थिंग से एसोसिएट हैं, तो इसीलिए हम इन्हें बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में जो है फिज़िक्स के प्रिंसिपल को स्टडी किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो अप्लाई हो रहे हैं। आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो लिवर और मोशन की दी हुई है कि किस तरह हम उसको बोन्स से और जॉइंट की मोशन को समझ सकते हैं। बेसिकली एग्ज़ाम्पल मैकेनिक्स की है और आप इससे बायोमैकेनिक्स अगर फिज़िक्स की सब फील्ड मैकेनिक्स है और उसको बायो के साथ जोड़ देंगे तो वो बायोमैकेनिक्स है, लेकिन आपकी बायोफिज़िक्स में दी हुई है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये एल्बो जॉइंट है, इसको फुलक्रम कह दिया गया है और इसको वेट को आप रेजिस्टेंस समझें और आप देखें कि आपके पास जो मसल है, वो फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो मोशन के लिए फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आपका हैंड उस वेट को उठाने के लिए, उस वेट को लिफ्ट करने के लिए कैपेबल है। तो ये सिंपल लिवर और मोशन का जो है रूल अप्लाई हो रहा है आपके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में। इस तरह की और डिफरेंट डिटेल्स कि किस तरह से वो जो है आपके डिफरेंट जॉइंट्स, आपके डिफरेंट मसल्स आपस में किस तरह का एंगल बनाते हैं और किस तरह से फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हैं, ये हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। बेटा ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लैब के अंदर ही एक प्रोसीजर कंडक्ट करें, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें। ये भी होता है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस की कर दी जा रही है, उस तरीके से बायोलॉजी में भी अगर आपने बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना है तो उसके लिए आप कंप्यूटर सिमुलेशंस को, मैथमेटिकल मॉडल्स को और उसके एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप को ही देखें कि इसमें आपके पास एक पूरा ये मॉडल क्रिएट किया गया है। एग्ज़ाम्पल आपके बुक में प्रोटीन की दी हुई है कि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। तो वो प्रोटीन का एक तरह से कोड हो गया ना, जिस तरह से कंप्यूटर के डिफरेंट कोड हैं, उस तरह से आपके प्रोटीन का भी कोड है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके थ्रू हम एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू उसका एक जो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका एक फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल कर सकते हैं। ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को हम कंप्यूटर के ऊपर असेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी आपका ये नेम से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि इसमें हम ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन जो है ना के हवाले से हुई हुई है। लेट्स सपोज कि कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन है,
ठीक है? उसकी क्लाइमेट को के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म अडैप्ट कर सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म वहाँ रह रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ है और उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज किस तरह से असरअंदाज़ हो रहा है, किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सारी स्टडी बायोजियोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। अक्सर बायोलॉजी वालों को ये टॉन्ट किया जाता है कि जी आप मैथ्स नहीं आती थी ना इसलिए बायो ले ली। तो बेटा ये बायोस्टैटिस्टिक्स आपका एक है जिसमें आप अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे मेथड्स को, उनके ग्राफ्स को, उनके फार्मूलाज को बायोलॉजिकल रिसर्च में अप्लाई कर रहे होते हैं, हेल्थ और पब्लिक सर्वे में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो और आपका एक पूरा चैप्टर है भी इस ही बुक के एंड में दिया हुआ है जिसमें आप मीन, मीडियन, मॉड और ग्राफ्स को यूज़ कर रहे होंगे और उसमें आप डिफरेंट डेटा को एनालाइज़ कर रहे होंगे, इंटरप्रेट कर रहे होंगे, जो कि ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज़्म से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो सिंपल एग्जांपल आपके पास दी हुई है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि अपने फ़ायदे की, अपनी कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है ना, उसको डेवलप कर सकें। विजुअल में आप लोग इंसुलिन देख रहे हैं और आपको इसकी एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन इनफ नहीं होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले हम इंसुलिन को पिग से या डिफरेंट एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे और ये जो मेथड है ये आपका बहुत ज़्यादा जैसे कह लें कि एक्सपेंसिव तो था ही, लेकिन उसके साथ-साथ ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज़ करता था। बायोटेक्नोलॉजी जब ये वजूद में आई तो हमने देखा कि हम इंसुलिन को एक बैक्टीरिया जो यूजुअली आपके पास ई. कोलाई होता है, उसकी मदद से भी उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तमाम जो एडवांसमेंट है, ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोइकोनॉमिक्स। देखिए इसमें जो साइंटिस्ट हैं कि अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं या कोई भी सर्वे हम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसका हमें क्या कॉस्ट है, उसकी हमें क्या प्रॉफिट है और वो हमें इकोनॉमिकल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है कि अगर हम कोई कोई न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है या नहीं? ये तमाम स्टडी हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। बेटा इसके साथ ही आपका ये सेकंड टॉपिक भी कवर हो गया है और अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में आया हो या इसने आपको किसी भी तरह से हेल्प किया हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके ये जेस्चर्स हमारे लिए इंकरेजमेंट का बायस बनते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।